डोनाल्ड ट्रंप की उस यात्रा के बाद एक बहुत ही कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष अगर भारत की यात्रा करने जा रहा है तो वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत दौरे पर डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर की सरकारी कंपनियों को रूस के साथ एमओयू होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पूरी खबर पे हमारे साथ इस वक्त सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय जी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, बहुत ही बड़ा दौरा मेरे ख्याल से, स्पेशली जो इस प्रकार जिस पशुपेश में हम हैं भी, या फिर टैरिफ डील ना स्ट्राइक होने के बीच में बहुत सारी संभावनाएं भारत तलाश रहा है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति की ये ट्रिप, आप इसे देख कैसे रहे हैं, और मेजर जो टाई अप्स हैं या फिर जो हस्ताक्षर हैं डील्स पे, वो कौन कौन सी हैं? जरा इसकी पूरी की पूरी संक्षेप में बताइएगा कि क्या क्या पॉसिबल है इस ट्रिप में। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि रूस के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में सामरिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बहुत बड़ा कह सकते हैं, ये एक बड़ी घटना होगी, बड़ा इवेंट होगा। और वैसे तो ये आ रहे हैं कि इंडिया रशिया एनुअल समिट होता है, उस समिट के तहत वो भारत आ रहे हैं, और जो 5 से 6 दिसंबर के आसपास वो भारत आने की संभावना है 2 दिनों के लिए। लेकिन सामरिक दृष्टि के साथ साथ ये कारोबार बढ़ाने के लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 सेक्टर खास तौर से इस पूरे दौरे पर फोकस में रह सकते हैं। उनमें से एक है डिफेंस, दूसरा है फर्टिलाइजर। डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए दोनों देशों के बीच कई अलग अलग स्तर पर करार पर बातचीत चल रही है, और अब बातचीत सफल होती है तो हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति जब भारत आए तो उन करार पर दस्तखत होता हुआ आपको दिखे। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस में 3 इक्विपमेंट खास तौर से रूस के साथ खरीदने पर भारत विचार कर रहा है। उसमें S-57 फाइटर जेट, S-400, S-500 के लिए बातचीत यहाँ पे चल रही है। इसमें S-57 फाइटर जेट जो है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, और ये सिर्फ खरीदा नहीं जाएगा बल्कि भारत में इसे बनाया जाए, इसकी संभावना यहाँ पे तलाशी जा रही है। और भारत की कंपनी और रशिया की कंपनी के साथ यहाँ पे एमयू की संभावनाएं तलाशी जा रही है। बातचीत कई दौर की हो चुकी है, और हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति जब भारत आए तो यहाँ पर आपको एमयू होता हुआ दिखे। इसी तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या है कि रूस के पास नेचुरल गैस का, अमोनिया का बहुत बड़ा भंडार है, तो वहाँ से ये सारे कच्चे माल ला करके यहाँ पे यूरिया बनाने की बजाय कई सारी फर्टिलाइजर कंपनियां इस बात की संभावना तलाश रही हैं कि वहीं पर रूस में रूस की कंपनियों के साथ एमओयू किया जाए, करार किया जाए, वहाँ पे यूरिया प्रोडक्शन का प्लांट लगाया जाए ताकि उनको सस्ता पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके लिए भी कई कंपनियां रूस की कंपनियों के साथ बातचीत शुरुआती दौर की कर चुकी हैं, और इसके एमओयू होने के भी आसार जताए जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो ये 2 सेक्टर के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है जब रूस के राष्ट्रपति भारत आएंगे और इस तरह की बातचीत होगी या फिर एमओयू होता हुआ दिखेगा तो। ओके लक्ष्मण जी, एक लिस्ट ऑफ अगर आप स्टॉक्स या फिर कंपनी बताएं, जैसे कि आपने कहा S-57, S-400, S-500, वैसे ही आपने अगर आप देखें तो यहाँ पर विभिन्न सेक्टर्स का जिक्र किया। एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, लिस्ट ऑफ कंपनीज जिनका पॉसिबली इस जेवी में सबसे बड़ा रोल होगा, किरदार अदा करेंगी वो। देखिए, स्टॉक तो आप बताएंगे क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन कंपनियां मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की खास तौर से पीएसयू जो है, डिफेंस सेक्टर की पीएसयू है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ रूस के कंपनी के साथ एमओयू होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन शुरुआती बातचीत हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए जो S-57 है उस फाइटर जेट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कंपनी अगर भारत में कोई है तो वो HAL है, और HAL ने इसके लिए शुरुआती तैयारी भी कर चुकी है कि अगर ये करार होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इस तरह की ज़मीन HAL पहले से तैयार कर चुकी है, और अब ये बातचीत किस तरह से नया मोड़ लेती है वो आपको देखना पड़ेगा जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आएंगे। अगर ये करार होता है तो अपने आप में सबसे बड़ा करार में से एक होगा, एमओयू होगा। हालांकि अभी शुरुआती बातचीत हुई है। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर की कई सारी PSUs हैं और 1-2 निजी कंपनियां भी हैं,
उन कंपनियों ने भी शुरुआती बातचीत की है रूस के फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनियों के साथ कि हम आपके साथ करार करेंगे और वहाँ पे जो अमोनिया है, जो नेचुरल गैस है, उसके इस्तेमाल करके हम वहाँ पे ये प्लांट लगाएंगे। तो वो भी एक बड़ा कदम आप देख सकते हैं कि वो भी अमीर होने की संभावना यहाँ पर जताई जा चुकी है। दोनों ही सेक्टर में, दोनों ही कंपनियों को जो मैंने जिक्र किया, उसके लिए शुरुआती जमीन यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ ये है कि इस पर सहमति बने, इसके शर्तों पर सहमति बने और फिर जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए तो इस पर दस्तखत होता हुआ दिखे, इस बात की उम्मीद की जा रही है।